किसी ने पूछा तुम्हारा ईश्वर डरता क्यों है, न दिखाई देता है और न ही सुनाई देता है। मैंने कहा दिखाई और सुनाई सब देगा, बस तुमको अपने कान और अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। पता है ह्यूमन माइंड में एक चौकीदार होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तुम्हारी इंद्रियां हर पल लाखों करोड़ों सेंसरी इनपुट भेजती हैं, एक विशाल काय नदी की तरह। अगर दिमाग सब कुछ प्रोसेस करने लगेगा तो बाढ़ आ जाएगी। ये चौकीदार तुम्हारे फोकस के हिसाब से सिस्टम स्ट्रीम ऑफ अवेयरनेस बनाता है, और बाकी सब कुछ फिल्टर कर देता है, बिल्कुल नॉइज कैंसलेशन की तरह। फिर पूछा गया ईश्वर की ना दिखने का क्या कनेक्शन है इससे। तो सुनो, तुम ईश्वर को नहीं, ईश्वर की उस स्पेसिफिक छवि को ढूंढ रहे हो जो तुमने अपने मन में बना ली है, और उस पर तुम इतना केंद्रित हो गए हो कि इंटेंशनल ब्लाइंडनेस के शिकार हो चुके हो। जहाँ कोई चीज तुम्हारे सामने है लेकिन तुम उसे देख नहीं पाते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान किसी और वस्तु पर केंद्रित हो गया है, किसी और वस्तु पर केंद्रित होता है। जैसा ईश्वर की एक कल्पित छवि पर, जिसके कारण तुम हर वस्तु, क्रिया, स्थान में व्याप्त ब्रह्म को नहीं देख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। फिर इससे पूछा गया तो उसको फॉर्म दिया ही क्यों, किसी और फॉर्म में दे देते, उसी फॉर्म में क्यों दिया? क्योंकि जब तक मन को एक टेंजेबल एंकर पॉइंट ना मिले तब तक चौकीदार उसे नॉइज समझ के फिल्टर करता रहता है जब तक उसको कोई एक पॉइंट ना मिले। तो छवि उस अनंत आकाश में एक छोटा सा झरोका है जहां से तुम उसे देखना शुरू करते हो। फिर पूछा गया तो मूर्ति को भगवान कह देना तो बेवकूफी है। फिर पूछा किसी ने कि मूर्ति को भगवान कह देना तो बेवकूफी है, तो इस पे मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी फैमिली मेंबर की कोई सी भी फोटो ले लो, किसी भी फैमिली मेंबर की, उसको या तो जला दो या तो फिर उसके 4 टुकड़े कर दो। कर पाओगे? नहीं ना। ठीक क्योंकि उससे तुम्हारी भावनाएं जुड़ी हैं, और जिनसे भावनाएं जुड़ी होती हैं उनको हम आहत नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से मन, प्राण, प्रतिष्ठा, मंत्र, प्राण, प्रतिष्ठा वो भाव है जिससे एक स्थूल वस्तु चैतन्य का चिन्ह बन जाती है। सनातन सब कुछ स्वीकार करता है, सनातन सब कुछ में दिव्यता ढूंढता है, पशु, पेड़, पक्षी, सब चीज में, और मूर्ति अंत नहीं आरंभ है। इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं प्रथमा प्रतिमा पूजा जप सोत्राणि मध्यमा उत्तमा मानसी पूजा सो अहम भवोत्तमोत्तम। अर्थात आध्यात्मिक चेतना के भी 4 स्रोत होते हैं। आध्यात्मिक चेतना के भी 4 स्तर होते हैं। पहला प्रतिमा पूजा, जहां हम ईश्वर को स्थूल रूप में देखते हैं। दूसरा जप श्रोत्र, जहां हम ईश्वर को नाद और मंत्र के रूप में सुना जाता है। तीसरा मानसी पूजा, जहां ईश्वर मन के भीतर ध्यान के रूप में अनुभव कराता है। और चौथा सो अहम, जहां ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का भेद मिटने लगता है, जहां आंख, कान, मन सब कुछ पीछे छूट जाता है। ना कोई छवि, ना कोई कल्पना, केवल शून्य, केवल चेतना, केवल शून्य, इतना ही रह जाता है बस।